अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर रहे हैं एक दिन रुहेल वड़ाइच के साथ। मैं हूं आपका होस्ट। आज हमें बेगम साहिबा, बेगम महापारा जो कि मशहूर ज़माना और बदनाम ज़माना हैं, उनके घर पे उन्होंने हमें इनवाइट किया। उनके घर की सीढ़ियाँ में चढ़ता हुआ ऊपर आया हूँ, जिसको मैं पौड़ियाँ कहता हूँ पंजाबी में। अभी मैं चढ़ रहा था, घर का मुआयना कर रहा था, तो आगे देखा कि बेगम साहिबा बड़े ठाट बाट के साथ बैठी थीं और मेरा इंतज़ार कर रही थीं और नखरे भी कर रही थीं, अदाएँ भी दिखा रही थीं। साहिबा, मैंने आपसे एक सवाल अर्ज करना था। आपके कितने बच्चे हैं? हाँ, मेरे 4 बच्चे हैं चंदा मेरे। साहिबा, मैंने आपसे पूछना था कि आपने इतने मुश्किल बच्चे क्यों पैदा किए? क्या इनका पलना मुश्किल था? मुश्किल बच्चे पैदा करने से क्या बात होती है? यही तुम है, किस तरह के सवाल कर रहे हो तुम महाराज? क्या दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? हाँ, छत से तो नहीं गिर गए तुम नीचे? हाँ, मेहनत से पले, मेहनत से पले। मैं समझती हूँ ये इन बातों का कोई फायदा नहीं है। भाई देखो, जिन बच्चों ने पलना होता है वो भी पल गए, जिसने नहीं पलना वो भी पल गए। तो क्या बताती है साइंस? जिसने पलना है वो तो पल के रहेगा। असली में सांप नहीं पलते। बेगम साहिबा, ये जो मुजस्मा पड़ा था, ये कौन थे आपके? ये जो आपने मुजस्मा सामने देखा, ये मेरे हस्बैंड थे। मलेशियन थे, टॉम्बर्ट थे, मरासी थे ये। इनका मरासियों का खानदान था पूरा। बस मैं क्या बताऊं डिकोजा, आई मिस यू, रियली आई मिस यू डिकोजा। टकले। दौरान इंटरव्यू बेगम साहिबा ने मुझसे अपने घर का ज़ाती काम भी करवाया, मुझसे बर्तन धुलवाए, मुझसे कपड़े धुलवाए, मुझसे खाना बनवाया, और फिर मैं उनकी तरफ देखता रहा, उनके हुक्म की तामील करता रहा। बर्तन धुल गए, मैंने देखा। सब्जी भी तुमने काट ली, मैंने देखा। मैं तुमसे इसके कोई पैसे लिए नहीं? क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चों की तरह हो। खीरा तुमने काट के अपनी आंखों पे लगाया, मैंने तुमसे उसके पैसे वसूल किए नहीं। आधा तुम खा भी गए उसके अंदर। हालांकि सलाद के लिए था, तुम्हारे खाने के लिए था, तवाज़ो के लिए था, लेकिन तुम पूरा खा गए उसको। मैं तुमसे उसके पैसे लिए, मुआवजा लिया नहीं? क्यों? क्योंकि बड़ाइच, आम की चूपने वाले मुंह वाले, तुम मेरे बच्चों की तरह हो। हाँ, अपने घर का ज़ाती काम मुझसे करवा रही थीं। बेगम साहिबा ने खाना पकाने की ज़िम्मेदारी भी मुझ मेहमान गरीब को ही दे दी। फिर मैंने प्याज काटा, मेरी आंखों से तो अथरू ही बह गए। फिर प्याज काट के मैं उनकी जानिब देखता रहा और उनके अगले हुक्म की तामील के लिए उनकी जानिब देखता रहा। बर्तन साफ करने से क्या होगा? कपड़े कौन धोएगा मेरा बाप? उसके बाद बेगम साहिबा ने अपने घर के तमाम मैले कुचैले गंदे कपड़े, कच्छे, बनियान, चादरें, न दुनिया जहाँ की चीज़ें मुझसे धुलवाईं। बड़ाइच, क्या बताऊँ। बात ये है ना कि अब तो चला भी नहीं जाता, उम्र का इतना तकाजा हो गया है। अब पूछिए बड़ाइच भाई, जो पूछना है मैं आपको बताऊंगी। बेगम साहिबा, मैंने आपसे पूछना था, आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई? ये मेरा अपने ऊपर कंट्रोल है बड़ाइच भाई, कि मैं चाहे जितना रो लूँ, मेरे आंसू नहीं निकलने देती। मैं क्या बताऊं, बस मैं क्या बताऊं। मेरे हस्बैंड, शी वॉज इन हॉस्पिटल। मैं उनको देखने के लिए गई, उनको ड्रिप चढ़ी हुई थी। बस मैं क्या बताऊं, मेरी एड़ी, एड़ी कटवा दूं, मेरा दिल करता है एड़ी। उस एड़ी की, जो सैंडल की एड़ी थी, वो ऑक्सीजन की नाली पे सेट हुई है। बस उसके बाद क्या था, ऑक्सीजन बंद, आंखें बंद, नाक बंद, कान बंद, उसके बाद वो भी बंद। पड़ोसन ने कहीं ना कहीं पुलिस को मुखबरी दी, आधे घंटे बाद मैं भी बंद। फिर तो वो किसी ने मेरी गवाही दी और फिर मुझे छुड़ाया, वरना बड़ाइच तो मुझे टिफिन में खाना लेके जेल में मिलने आ रहे होते। ये मेरी दर्दनाक कहानी है। बर्तन धुल गए, सब्जी भी कट गई। अब आहिस्ता से काम करो, उधर जाओ, डिफ्यूजर जाओ,
डिफ्यूजर में आम पड़े होंगे, तुम आम खाना, मैं मलाई खाऊंगी। चलो जाओ आस्ते से, वरना लोग जाग जाएंगे फिर। फिर बेगम साहिबा के हुक्म की तामील करते हुए उनका मैंने डीप फ्रीजर खोला, जिसमें अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें थीं। मैं देख के ही डर गया, लगता था फ्रिज की सफाई ही नहीं हुई थी। लेकिन ना मुझे आम मिले ना मुझे मलाई मिली। फिर मैंने बेगम साहिबा के अगले हुक्म की तामील करना चाही और उनसे पूछा,